Dear students, today we are going to discuss class 12 maths chapter 5 सांतत्य तथा अवकलनीयता क्वांटिटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। देखिए क्वांटिटी डिफरेंशियबिलिटी हम पढ़ने से पहले लिमिट के बारे में बताएंगे, जो हमने क्लास 11 में पढ़ा था उसको थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। यानी सीमा क्या होता है, ठीक है, सीमा क्या होती है यानी लिमिट क्या होती है। जैसे हमारे पास में कोई फलन है f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। ठीक है, हमारे पास में कोई फलन f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 है। तो इसका मान x बराबर नहीं हो 2 के, ठीक है, x जब बराबर नहीं हो 2 के, बाकी सब मानों के लिए इसका मान क्या होगा, निश्चित होगा। ठीक है, यानी डिटरमिनेंट होगा, इनडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं बनेगी इसमें। मींस अगर मैं यहाँ पे 1 रखूं तो 1 स्क्वायर कितना हो जाएगा, अगर मैं x इक्वल टू 1 रखूं कितना होगा, 1 स्क्वायर माइनस 4 एंड 1 माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 4 और 1 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 1, दिस इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 3। ओके, एंड 3 क्या है, 3 एक निश्चित मान। ठीक, तो हमें सीमा की जो लिमिट है उसकी जरूरत पड़ी थी। दरअसल अगर मैं यहाँ पर x इक्वल टू 2 रखूँ, सपोज दैट अगर मैं x इक्वल टू 2 रखूँ यानी f2 चेक करूँ मैं अगर, तो कितना हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर माइनस 4 2 माइनस 2। ठीक है, ये कितना बनेगा 4 माइनस 4 अपॉन 0, दिस इज इक्वल टू 0 अपॉन 0। ठीक, 0 अपॉन 0 एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है, ठीक है, अनिश्चित मान है, मीनिंगलेस है, बिल्कुल मीनिंगलेस है। ठीक है, क्या है ये, मीनिंगलेस इनडिटरमिनेट फॉर्म है ये। ठीक है, अनिश्चित मान है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो जब ऐसी सिचुएशन जब एराइज होती है तो वहां पे हमें सीमा की जरूरत पड़ती है, यानी लिमिट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो सपोज दैट अगर, अब देखिए लिमिट होती क्या है, अगर मैं इस फंक्शन की लिमिट चेक करूं तो कैसे करके चेक करेंगे। सपोज दैट मैं x इक्वल टू 2 ना रख करके x 2 के बहुत नियर, बहुत ज्यादा पास की वैल्यू रखना शुरू करूं, मतलब 2 से पहले मैं छोटी वैल्यू रखूं। ठीक है, मतलब 2 से छोटी वैल्यू रख करके 2 के पास लेकर के आऊं और फिर 2 से बड़ी वैल्यू रख करके 2 के पास लेकर के आऊं। ठीक है, तो मैं ये देखूंगा कि ये मतलब कहाँ को जाएगा, मतलब x को जब मैं जैसे जैसे वैरी करूंगा तो हमारा f of x कैसे कैसे वैरी होगा। ठीक है, तो हम इसको चेक करते हैं। सपोज दैट मैं x इक्वल टू, अच्छा मैं अगर f of x मेरा है कि f of x है x स्क्वायर माइनस 4 x माइनस 2। ठीक है, वेयर x डज नॉट इक्वल टू 2। x स्क्वायर माइनस 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, x स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर एंड x माइनस 2, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी x माइनस 2 एंड x प्लस 2, this upon x minus 2, x minus 2 से x minus 2 कैंसिल, this is equal to x plus 2। लेकिन हाँ हम अभी भी रखेंगे वही कि x जो है 2 के बराबर नहीं, क्योंकि अगर x 2 के बराबर नहीं तो हमें इसमें मान रखना होता है। ठीक है, फिलहाल हम लेके चल के x 2 के बराबर नहीं, तो ये कितना आया x plus 2 आता है, f of x कितना आया x plus 2। ठीक, अब देखिए लिमिट कैसे चेक करेंगे इसकी। यानी तो देखिए कितनी वैल्यू आई थी f of x की, f of x था हमारा x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। ठीक, दिस इज इक्वल टू कितना आया था, हमने इसको चेक किया, और जहां x जो है बराबर नहीं था 2 के। ठीक है, हम x बराबर नहीं 2 के, और अगर इसकी वैल्यू हमने देखी कितनी आई थी, x प्लस 2 आई, जहां x बराबर नहीं है 2 के। ठीक, अब अगर मैं इसकी लिमिट देखूं 2 पर क्या होगा, तो इसके लिए मैं एक टेबल बना लेता हूं। ठीक है, तो टेबल से हम इसको देखेंगे सही से। ये है f of x, ये है x। ठीक है, इसके दो पार्टीशन कर दे रहा हूं। देखिए मैं क्या करूंगा, मैं जो है पहले 2 से बहुत छोटी वैल्यू से
दो की तरफ जाऊंगा, ठीक है, जितना मुझे जा मिलेगा उतना दो की तरफ जाके देखूंगा कि क्या क्या मिलता है मुझे। अगर मैं x को छोटी वैल्यू से दो की तरफ वैरी करता हूँ तो f ऑफ x कहाँ पर वैरी करेगा, ठीक है। इसी तरह से मैं x को दो की बड़ी वैल्यू से दो की तरफ को लेकर के आऊंगा तब देखूंगा f ऑफ x कहाँ को जाता है, ठीक है, f ऑफ x की वैल्यू क्या बनती है जा करके। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर ले लूँ 1.7 ले लूँ, ठीक है, 1.7, ठीक है, 1.7 होगा तो ये कितना हो जाएगा 1.7 प्लस 2 कितना होगा 1.7 होगा कितना होगा ये 3.7, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं 1.8 ले लूँ कितना हो जाएगा ये 3.8, अगर मैं 1.9 ले लूँ तो ये कितना होगा 3.9। इसी तरह से अगर मैं 1.99 ले लूँ तो ये कितना हो जाएगा 3.99 हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब मैं क्या करता हूँ x की बड़ी वैल्यू से क्या करूँगा, मतलब दो से बड़ी वैल्यू से दो की तरफ को आऊँगा, ठीक है, दो की बड़ी वैल्यू से छोटा करते हुए आऊँगा मैं x को, ठीक। तो देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे सपोज दैट x की वैल्यू हो 2.9, तो यहाँ कितना होगा 2.9 प्लस 2 यानी 4.9। अगर मैं यहाँ लिखूँ 2.7 कितना हो जाएगा ये 4.7। अगर मैं यहाँ लिखूँ 2.4 तो ये कितना हो जाएगा 4.4। अगर मैं यहाँ लिखूँ 2.1, ठीक है, तो यहाँ कितना होगा 4.1। अगर मैं लिखूँ 2.01 यहाँ कितना हो जाएगा 4.01। तो हम क्या देखते हैं कि जब हम लेफ्ट साइड से यानी दो से छोटी वैल्यू को दो की तरफ को लेकर के आए, मतलब x को हम दो से छोटी वैल्यू को दो की तरफ को लेकर के आ रहे हैं, तो f ऑफ x एक खास वैल्यू की तरफ जा रहा है। यहाँ से भी देख रहे हैं हम कि जब मैंने 1.7 रखा है 3.7, 1.8 3.8, 1.9 पे 3.9, 1.99 पे 3.99, लगभग ये 4 की ओर अग्रसर हो रहा है, ठीक है। मतलब जब x जो है लेफ्ट हैंड साइड से, मतलब हम लेफ्ट हैंड साइड से x को लेकर के जा रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से x को लेकर के जा रहे हैं, तो f ऑफ x जो है वो कहाँ को जा रहा है, f ऑफ x जा रहा है 4 की तरफ को, ठीक है। जब x जो है लेफ्ट साइड से कहाँ को जा रहा है 2 की ओर जा रहा है, ठीक है। जब x लेफ्ट साइड पे ही मैंने माइनस का साइन लगाया ताकि समझ में आ रहा है कि लेफ्ट लिमिट को हम दिखा रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट साइड दिखा रहे हैं, यानी x जब मैं लेफ्ट साइड से लेकर के जा रहा हूं तो f ऑफ x हमें साफ-साफ दिख रहा है कि 4 की ओर अग्रसर हो रहा है, लेकिन एग्जैक्टली 4 नहीं, 4 की ओर अग्रसर हो रहा है, ठीक है। इधर से देखूं अगर मैं, तो जैसे जैसे मैं x की बड़ी वैल्यू से छोटी लेकर के आ रहा हूं, मतलब राइट साइड से बड़ी वैल्यू से 2 की ओर लेकर के आ रहा हूं, x को वैरी करा रहा हूं, ठीक है। मतलब राइट साइड से जब मैं 2 को क्या कर रहा हूं वैरी कर रहा हूं, प्लस का साइन ये दिखा रहा है कि मैं राइट साइड से लेकर के आया हूं, ठीक। x को राइट साइड से जब मैं लेकर के आया 2 की ओर, तो तब भी मैं देख रहा हूं कि भाई ये जब x डिक्रीज हो रहा है तो f ऑफ x भी डिक्रीज होकर के 4 की ओर ही अग्रसर हो रहा है, ठीक है, ये 4.1, तो ये 4 की ओर ही अग्रसर हो रहा है, ठीक। हमारा f ऑफ x यहाँ भी कहाँ को हो रहा है अग्रसर 4 की ओर अग्रसर हो रहा है, ठीक है। तो मैंने देखा लेफ्ट साइड से जब मैंने x को वैरी कराया तब भी ये 4 की ओर अग्रसर हुआ, राइट साइड से वैरी कराया x को तब भी ये 4 की ओर अग्रसर हुआ, ठीक है। तो इसी को कहते हैं लिमिट, मींस ये जो लिमिट होगी हमारी होगी लेफ्ट हैंड लिमिट और ये जो होगी वो होगी राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, इसको लिखने का तरीका इस तरह से होता है, देखिए इसको लिखने का तरीका देखिए। मैं उसी फंक्शन की अगर बात करूं तो देखना, मैंने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट की अगर मैं बात करूं, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूं, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी LHL बाएं पक्ष सीमा, ठीक है। इसको अगर मैं देखूं तो मैंने क्या देखा, जब x जो है x कहाँ को जा रहा था 2 की ओर जा रहा था, ठीक है। जब x 2 की ओर जा रहा था तो f ऑफ x कहाँ को जा रहा था, f ऑफ x जा रहा था 4 की ओर, ठीक है। ये माइनस का साइन दिखा रहा है कि ये लेफ्ट साइड से लेकर गया, लेफ्ट हैंड लिमिट है ये, ठीक है। यानी अगर और सही तरीके से लिखें तो किस तरह से लिखेंगे, लिमिट x, ये अग्रसर का सिंबल जो एरो का सिंबल है इसको अग्रसर बोलते हैं और इंग्लिश बोलते हैं टेंड्स टू, यानी x टेंड्स टू
2 माइनस मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट है, x टेंड्स टू 2 माइनस f ऑफ x, ठीक है। जब x 2 की ओर अग्रसर हो रहा है, यानी x कहां को जा रहा है, 2 की ओर जा रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट पे, तो f ऑफ x की वैल्यू कहां को जा रही है, 4 की ओर जा रही है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं RHL की बात करूं यानी राइट हैंड लिमिट की, तो मैं देखता हूं यहां पर कि जब x की वैल्यू 2 की ओर जा रही है, ठीक है, प्लस का साइन मतलब राइट हैंड लिमिट है, जब 2 की वैल्यू x की वैल्यू 2 की ओर जा रही है, तो मैं देखता हूं कि लिमिट x टेंड्स टू सॉरी जब x की वैल्यू 2 की ओर जा रही है, तो मैं देखता हूं f ऑफ x कहां को जा रहा है, f ऑफ x वेरी कर रहा है 4 की ओर, ठीक है। तो हमें क्या मिलता है यहां से, लिमिट x टेंड्स टू पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब ये पॉजिटिव सिर्फ राइट हैंड लिमिट को दिखा रहा है, ठीक है। f ऑफ x इक्वल टू 4, मतलब जब हमने राइट हैंड पे देखा तब भी ये कहां को जा रहा है, ये 4 की ओर जा रहा है f ऑफ x, ठीक है। तो ये होती है लेफ्ट हैंड लिमिट, ये होती है राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो इनडिटरमिनेट मतलब जब कोई ऐसी सिचुएशन रहती है तो हमें जरूरत पड़ी थी लिमिट की। पूरी कैलकुलस जो है, पूरी कैलकुलस मैथ की जो ब्रांच है कैलकुलस, वो लिमिट पे ही टिकी हुई है, ठीक है। लिमिट, डिफरेंशिएबिलिटी, क्वांटिटी बहुत से ज्यादा इससे आता है, ठीक है। तो ये होती है लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। अब आती है सीमा का अस्तित्व, ठीक है। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट है ही, ठीक। अब ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों हमारे बराबर है ना, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट से भी गया तब भी मैंने एक खास वैल्यू मतलब एक पर्टिकुलर 4 की ओर का गुजर हुआ, राइट हैंड लिमिट पे भी मैंने जब x को 2 की तरफ वैल्यू लगाया तब भी क्या देखा मैंने, 4 की ओर हुआ, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट के, ठीक है। यानी लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f ऑफ x बराबर है लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x, ठीक है। इसका तो दोनों लिमिट बराबर है, जब ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होती है तब हम कहते हैं कि सीमा का अस्तित्व है, यानी लिमिट एग्जिस्ट करती है इस फंक्शन की, ठीक है। मतलब उस पॉइंट पर जो हमारा पॉइंट था वो क्या था, 2 था, उस पॉइंट पर जो हमारा दिया हुआ पॉइंट है पॉइंट 2 पर इस f ऑफ x की लिमिट जो है एग्जिस्ट करती है, यानी इस बिंदु पर इस सीमा का अस्तित्व है। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता, अगर ये दोनों बराबर नहीं आती, सपोज यहाँ 4 आया, यहाँ पर कुछ और आता, ठीक है, तो सीमा का अस्तित्व नहीं होता, ठीक। तो हम क्या करेंगे, कहेंगे यहाँ पे सीमा का अस्तित्व, सीमा का अस्तित्व है, ठीक है। इसलिए अब हम, ये तो था एक एग्जांपल, अब हम क्या करेंगे, सपोज दैट हमारे पास कोई फंक्शन f ऑफ x है और हमें उसको चेक करना है x इक्वल टू a पर, x इक्वल टू a कोई बिंदु है, तो हम क्या कहेंगे, इसकी सीमा का अस्तित्व होगा कब, जब लेफ्ट हैंड लिमिट मींस लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव मींस लेफ्ट हैंड लिमिट का है ये, ठीक है। f ऑफ x इक्वल टू किसकी बराबर होना चाहिए, राइट हैंड लिमिट की, ठीक है। यानी लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f ऑफ x, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो हम क्या कहते हैं कि सीमा का अस्तित्व है, सीमा का x इक्वल टू a पर f x की सीमा का अस्तित्व है, इस तरीके से लिख देंगे, या फिर इसको या खाली ऐसे लिख देंगे, सीमा का अस्तित्व है, सीमा का अस्तित्व ठीक है। किस पे अस्तित्व है, x इक्वल टू a पर f ऑफ x की सीमा का अस्तित्व है, ठीक है। तो इस तरह से हम लिमिट चेक करते हैं। अब देखिए, अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो है कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते किस तरह से, ठीक है।